हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बड़ा सवाल जो हर हाई स्कूल करने वाले के बाद में मन में हर स्टूडेंट के आता है कि भाई हमें टेंथ के बाद क्या लेना चाहिए। ये एक ऐसा डिसीजन होता है ना जो हर इंसान को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, वरना ये डिसीजन आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। क्योंकि टेंथ के बाद आपको टेंथ तक तो क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जो सब लोग पढ़ेंगे वही आपको भी पढ़ना है, सभी एक रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन टेंथ के बाद क्या होता है कि आपके रास्ते बंट जाते हैं। जी हाँ, ये आपका टेंथ है, यहाँ तक सबको इसी रास्ते पर चलना है, लेकिन टेंथ क्लास के बाद में ये रास्ते कुछ इधर पहुँचेंगे, कुछ इधर पहुँचेंगे और कुछ इधर पहुँचेंगे। बहुत सारी साइड्स होती हैं और ये अगर आप एक बार एक रास्ते पर चल जाते हैं तो वो रास्ता आपको कम से कम 1 साल फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलत रास्ता चूज़ कर लिया है तो फिर आपको वापस आना पड़ता है, तो 1 साल का आपका नुकसान होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्या हम झेल पाएंगे, क्या हम पढ़ पाएंगे अगर हम साइंस लेते हैं तो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम पढ़ पाएंगे या फिर नहीं पढ़ पाएंगे। और कुछ स्ट्रीम्स तो ऐसी भी हैं जहाँ पर कुछ स्कूल्स वगैरह अब आ गए हैं, PCMB भी ऐड हो चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो इसको तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ना ही जाएँ इसकी तरफ, क्योंकि यार मैथ और बायो एकदम रिवर्स कनेक्शन है, इनको लेने का कोई फ़ायदा आपको बनता नहीं है। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप केवल एक ही स्ट्रीम की तरफ जाइएगा, या तो PCM की तरफ या फिर PCB की तरफ। पहले आप अपना गोल, जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं मेरी नज़र में। पहली बात, जो टेंथ के बाद डायरेक्ट अर्निंग वाले कोर्स करना चाहते हैं, जहाँ से आप टेंथ के बाद एक कोर्स करें और आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आप कमाना स्टार्ट कर दो। दूसरे लोग होते हैं जो टेंथ के बाद आराम से एक लॉन्ग स्टडी करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि हमको जो करना है वो हम ज़रूर करेंगे, उन्हें अपना गोल क्लियर होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब करेंगे वो हम करेंगे, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या पैशन है, हमें किस सब्जेक्ट पे कमांड है। लेकिन हाँ, जो लोगों ने कह दिया वो उन्होंने सुन लिया। लोगों ने कहा कि भाई तू साइंस ले ले, उसने साइंस ले ली। लोगों ने कहा अब तो ITI कर ले, उसने ITI कर ली। लोगों ने कह दिया कि भाई B.Ed का फॉर्म डाल दे, उसने B.Ed का फॉर्म डाल दिया। अब बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में और B.Ed का फॉर्म डाल के बैठा है, तो क्या वो टीचिंग में सक्सेसफुल हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरे सामने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि 11वीं क्लास में उन्होंने बायो ले रखी है, बट वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो मतलब मेरा मैथ लेने का मन था, बट मेरे जो पड़ोसी हैं उसने कहा कि भाई आप बायो ले लो, बायो में अच्छा स्कोप है, डॉक्टर बन जाओगे। तो उसे बायो समझ में नहीं आ रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? अब उसे मैथ लेना है दोबारा से, तो वो 1 साल पीछे जाएगा तब दोबारा मैथ लेगा, या फिर बायो के साथ कंटिन्यू करेगा बट बायो में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका पड़ोसी आपको पढ़ाने नहीं आएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको खुद पढ़ना है, अपने दिमाग से पढ़ना है। तो आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करिएगा कि जिसमें आपको अच्छी सी कमांड हो और जो आपको गोल क्लियर हो। पहले हम गोल की तरफ बात कर लेते हैं, जो गोल ओरिएंटेड होते हैं। लाइक आपको पता है कि आपको IAS बनना है, यानी कि UPSC आपको क्लियर करना है। और UPSC में आप कुछ भी ले लीजिएगा, एक BA करने वाला इंसान भी UPSC क्लियर कर सकता है जो आर्ट साइड से पढ़ा हुआ है। तो फिर आपको साइंस वगैरह लेने की क्या ज़रूरत है? कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। अगर आप BSc वगैरह करते हैं तब भी आप UPSC क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप करते हैं MCOM, BCOM अगर आप करते हैं तब भी आप UPSC क्लियर कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे साइट्स हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि टेंथ के बाद आपको 3 रास्ते मिलते हैं। जो हमारा पहला रास्ता होता है वो होता है PCM, जो मेन चीज़ें हैं। एक होता है हमारा PCB और एक होता है हमारा आर्ट्स। और एक रास्ता और हमारा होता है, इसको हम B कर देते हैं यहीं पे, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कॉमर्स। ठीक, कॉमर्स एक आर्ट्स है, एक कॉमर्स है और एक साइंस साइड है। साइंस में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक PCM का और एक PCB का। अब इसमें आपको कौन सा चूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब कि आपका इंटरेस्ट है कि हमें इंजीनियरिंग करनी ही करनी है और हम एक इंजीनियर बनेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको PCM चूज़ करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती और आप PCM ले लिया, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे? और गिर पड़ के अगर आप पास हो भी जाते हो तो फिर फ़ायदा क्या है? आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा। इंजीनियरिंग में पहले साल में आप फेल हो जाओगे, घर बैठ जाओगे और फिर BSc वगैरह
करना शुरू करोगे बाद में 12th के बाद। तो ये डिसीजन आपको नहीं लेना है, आपको डिसीजन अपने मर्ज़ी से लेना है। ऐसा नहीं कि किसी के घर वाले के दबाव में आकर के या पड़ोसी दबाव में आकर के कि भाई उसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। भाई सबका अपना अपना पोटेंशियल है। हो सकता है कि आप बीए करके आईएएस बन जाओ, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको ज्योग्राफी पसंद है, यानी इतिहास भूगोल आपको पसंद है और इतिहास भूगोल से यूपीएससी में काफ़ी कुछ आता है, तो आप उनको पढ़ने के बाद में आप आईएएस बन जाओ, ये भी पॉसिबल है। तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने जो ये आर्ट्स, लोग कहते हैं कि भाई आर्ट्स तो बहुत बुरा सब्जेक्ट है, बहुत बुरी ब्रांच है। आर्ट्स बुरी ब्रांच नहीं है, सब ब्रांच का अपना अपना एक कॉमन फैक्टर होता है और सब ब्रांच की अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन हाँ, बस ये इस फ़ायदा ये होता है पीसीएम लेने का कि जो बंदा आर्ट्स वाला कर सकता है वो पीसीएम वाला भी कर सकता है इंटर के बाद। अगर आप इंटर कर लेते हैं पीसीएम से तो आप बायो के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप कॉमर्स के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और आप आर्ट्स के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स लेते हैं तो आप इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। जी हाँ, अगर आप आर्ट्स लेने के बाद अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं तो आप फिर बीएससी नहीं कर सकते मैथ से। लेकिन हाँ, अगर आपने पीसीएम से करा हुआ है तो आप उसके बाद एमबीबीएस भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एमकॉम भी, बीकॉम भी कर सकते हैं और आप चाहें तो एमए बीए भी कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। अगर वैसे देखा जाए सिग्निफिकेंटली कि हमारे कौन सी ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी बेस्ट है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं पीसीएम तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप 2 साल इसको पढ़ने के बाद अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में बीए या बीकॉम या फिर आप अपनी इच्छा से जो भी है बीएससी वगैरह आप कर सकते हैं जो आपके मन में है, और आप चाहे तो बीटेक भी कर सकते हैं मैथ्स लेने के बाद। लेकिन अगर आपके समझ में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथ्स आपका वीक है, तो भाई बिल्कुल भी पीसीएम मत लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है आपके लिए। क्योंकि हर बार कोविड नहीं आएगा, हर बार कोविड आपको पास नहीं कराएगा बिना एग्ज़ाम दिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें आपको लोकल में भी देखना होता है कि क्या आपके लोकल में कोई ऐसा टीचर है जो फिजिक्स आपको पढ़ा पाएगा या केमिस्ट्री आपको पढ़ा पाएगा या मैथ्स आपको पढ़ा पाएगा। आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करिए जो आप अपने दम पे एग्ज़ाम को पास कर सको। अपने दम पे आपको एग्ज़ाम पास करना है, इतनी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए कि अगर बाई चांस कोई टीचर नहीं मिलता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। हम नॉर्मली अगर मानते हैं फिजिक्स की ट्यूशन की बात करते हैं तो कम से कम लोग 700 रुपये लेते हैं, कम से कम की बात हो रही है। मैक्सिमम तो इनकी प्राइस 2000 और 3000 तक भी जाती है। तो 700 रुपये और तीनों ट्यूशन के आप मान सकते हैं 2100 रुपये आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे। और इंग्लिश भी अगर आपको पढ़नी है तो फिर आप इसमें 2800 रुपये, यानी कि 3000 रुपये मंथली के आप खर्च कर सकते हैं। अगर आप वीक हैं पढ़ने में और फिर भी आप पीसीएम लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देखना होता है, घर वालों की जो कंडीशन है उसको भी देखना होता है। या फिर आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि घर वाले चाहे मुझे ना पढ़ाएं, मैं 3000 रुपये महीना कमाऊँगा और ट्यूशन पढ़ के पास होकर दिखाऊँगा और अच्छे नंबर आकर के दिखाऊँगा। तो ये आपके अंदर दम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि पीसीएम आप मत लीजिएगा। स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और आप पीसीएम लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, खुद पैसे कमाने भी पड़ेंगे और फिर वो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे पढ़ाई के अंदर। कॉमर्स लेते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ, पीसीएम के बाद आप हर किसी फील्ड में जा सकते हैं, यूपीएससी में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं और उसके बाद आप आराम से बीटेक भी कर पाएंगे। फिलहाल पीसीएम इंटर के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए हमारी सेपरेट वीडियो आएगी। फिलहाल ये हमारी जो वीडियो है ये केवल इस टॉपिक पर है कि 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए, लाइक जैसे कि आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस पढ़ना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जहाँ पर आपका बिजनेस से डिटेल जो हमारी इकोनॉमिक्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी कॉमर्स के अंदर। तो डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगी और आप अगर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कॉमर्स के बाद आप स्विच नहीं कर सकते पीसीएम वगैरह में। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश, हिंदी वगैरह पढ़नी पड़ेंगी। इकोनॉमिक्स में आप ले सकते हैं, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। तो ये आपका अपना इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप आर्ट्स से, कॉमर्स से, पीसीएम से किसी भी चीज़ से आप इंटर करते हैं, 12th करते हैं, तो हर स्ट्रीम बुरी नहीं है, हर स्ट्रीम बहुत अच्छी है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। डिपेंड ये करता है कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर तो नहीं है,
कि आपको यह स्ट्रीम लेनी ही लेनी है। अब घर वाले कह देते कि भाई हमें अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, ज़बरदस्ती पीसीएम दिलवा दी, बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा फेल हो जाता है। पैसा बर्बाद, 1 साल बर्बाद, ऊपर से बच्चे का भविष्य बर्बाद, तीनों चीज़ें बर्बाद होती हैं। अगर बच्चा अपनी मर्ज़ी से अगर आर्ट साइड ले रहा है और वो सोचता है कि मैं आर्ट लेने के बाद अच्छा काम कर पाऊंगा, तो वो आर्ट साइड लेगा, फिर बीए करेगा, बीए के बाद बीएड करेगा और इंग्लिश से आराम से उसके कोई टीचर वगैरह वो बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। इंटरेस्ट मेन चीज़ है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप आर्ट्स लें। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको पीसीएम लें। डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट के बनना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, और यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पर आप ले सकते हैं पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप इन तीनों के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पीसीएम लेनी है। और अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश वगैरह की, ज्योग्राफी की या फिर हिस्ट्री वगैरह की, तो आपको फिर आर्ट्स भी ले लेनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमर्स में आपको आराम से कोई, कॉमर्स में टीचिंग का इतना स्कोप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्कोप है वो खास करके अकाउंटेंसी वाला और जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है इसके बाद। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें इतना कॉमर्स का रोल नहीं है, आर्ट्स का और पीसीएम का काफ़ी रोल है जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके अंदर। तो बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करिएगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बेहिचक होकर पीसीएम लीजिएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, नहीं भी है तब भी लीजिएगा और ख़ुद अपने दम पे पढ़ के दिखाइएगा अपने घर वालों को भी और समाज को भी, ताकि जो लोग कहते हैं आपसे कि ये पढ़ नहीं पाएगा, उनको एक अच्छा जवाब मिले और एक सही जवाब मिले और आप उन सबसे ऊपर बन के दिखाओ। यही तो मेन चीज़ है। जितना स्ट्रगल करोगे उतना उभरोगे, सोने को जितना तपाओगे उतना चमकता है। तो मेरे भाई आप सोना हो, आप कोयला नहीं हो, लकड़ी नहीं हो तो जल जाओगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसीएम लेनी किसी दबाव में आके, आप सिंपल अपना आर्ट्स लीजिएगा और अपना हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपना जो भी आर्ट्स वगैरह हैं वो स्टडी करिएगा। इनकी भी आपको बहुत स्कोप मिलता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और सब चीज़ें चलती रहेंगी। एक वीडियो और आएगी मेरी 12th के बाद क्या चीज़ लें, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें ताकि आपको बेटर स्कोप मिले। और अगर आप पढ़ाई के बाद आप चाहते हैं अर्निंग करना तो 10th के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ITI कर सकते हैं। ITI काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे कोर्स हैं। आप ITI और पॉलिटेक्निक करने के बाद में अपनी जो ब्रांच है वो चूज़ कर लेंगे इंजीनियरिंग की। जी हाँ, ITI और पॉलिटेक्निक के बाद आप किसी प्राइवेट जॉब में आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको कोई भी कंपनी आराम से लगा लेगी अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। बाकी नहीं भी करिए तब भी आपको 12 से 15 हज़ार तो मिल जाते हैं किसी भी कंपनी में। तो ये तब है जब आप 10th के बाद तुरंत अपनी अर्निंग करना चाहते हैं। वरना अगर 10th के बाद पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको ITI और पॉलिटेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। 12th के बाद भी अपना ITI और पॉलिटेक्निक कर सकते हैं अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इस चीज़ में। हालांकि आप ITI और पॉलिटेक्निक के बाद भी 12th कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा। या फिर इसके साथ साथ आप 12th का जो फॉर्म है वो प्राइवेट डाल दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरफ जाना है, अपना जो कैरियर है वो किस तरफ बनाना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और आपके मन में जो डाउट थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो ऊपर आपको इंस्टाग्राम पर लिंक दिख रहा होगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा अपने ओपिनियन, अपने कोई भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी है और आपने क्या फैसला लिया है अपनी स्ट्रीम चूज़ करने को लेकर के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर पे रहिएगा और सेफ रहिएगा और स्टडी पर फोकस कीजिएगा क्योंकि आप जितना तपेंगे उतना ही आप निखरेंगे।